देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल में हर मोर्चे पर फेल हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब रोजगार को लेकर मोदी न मन की न जन की बात करते हैं। बेरोजगारों को मोदी ने पकौड़े तलने को भी रोजगार बताया। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महंगाई को कम करने का कोई भी प्रयास केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने बृजभूषण को बचाने का काम किया। वहीं किसानों को भी उनकी उपज का सही दाम दिलवाने में ये सरकार फेल हुई है। 10 साल केंद्र में मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना चाहते हैं। क्या कहती है मोदी सरकार के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड? रोजगार से शुरू करते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी हर साल। 10 साल बीत गए, आज तक मोदी जी ने रोजगार पर न मन की बात की न जन की बात की। 2 करोड़ रोजगार हर साल मतलब 20 करोड़ रोजगार। उल्टा जब मोदी जी से सवाल किया गया था कि रोजगार का क्या हुआ, आपके वादे का क्या हुआ, आपके 2014 का गारंटी का क्या हुआ, मोदी जी का जवाब आया कि पकोड़े तलना भी एक तरह का रोजगार होता है। तो रोजगार देने में मोदी जी और मोदी सरकार फेल है। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, खाने की चीजें हो, शिक्षा हो, इलाज हो, हर चीज में महंगाई रिकॉर्डे तोड़ चुकी है। इसका डायरेक्ट असर जनता के जेबों पे, जनता के पेटों पे पड़ता है। तो महंगाई कम करने में मोदी जी और मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड ये कहती है कि वो भयंकर तरीके से फेल हुई। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब आई बारी बेटी बचाने की, बेटियों को बचाने की, मोदी जी ने बृजभूषण को बचाया। बेटियों को सड़क पर आकर उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया। तो बेटी बचाने में मोदी सरकार का रिकॉर्ड फेल। किसानों के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 3 काले कानून लाने की कोशिश की गई, किसानों ने मोर्चा खोला। मोदी सरकार ने कानून तो लागू किए नहीं, लेकिन जो किसान के मांगे थी कि उनको सही दाम मिले, सही समय पे मिले, वो आज तक कहीं लागू नहीं किया गया। जहां उनकी सरकारें आती हैं, राजस्थान को उदाहरण ले लीजिए, आते ही पहले कैबिनेट में ओपीएस को खत्म कर दोबारा एनपीएस को लाने का काम किया है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जो हुआ वे दुखद था। उन्होंने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र को बचाने में फेल और युवाओं के भविष्य को गिरवी रखने में पास हुई है। कल चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे। चुनाव में क्या हुआ ये जनता ने अपने आंखों से देखा है कि जो अफसर चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से करने वाला था, वो खुद बीजेपी के साथ मिलकर अपने पेन से वोट खारिज कर रहा था। तो अगर ऐसे ही चुनाव करने थे तो वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं। तो चंडीगढ़ में जो हुआ मेयर के चुनाव में, वो एक ट्रेलर है कि 2024 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनती है तो मेरे ख्याल से हर चुनाव, वोटिंग कुछ भी हो, रिजल्ट ऐसे ही डिक्लेयर किया जाए। संक्षिप्त में, रोजगार देने में फेल, महंगाई कम करने में फेल, बेटी बचाने में फेल, किसान को न्याय दिलाने में फेल, अच्छी इलाज, सस्ती इलाज देने में फेल, मजदूर को अपना हक देने में फेल, लोकतंत्र को बचाने में फेल, और आखिर में हिंदुस्तान के भविष्य को गिरवी रखने में पास। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि युवा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर प्रदेश कांग्रेस सरकार के जनहित के कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही केंद्र की कुनीतियों को भी जनता के बीच ले जाकर जागरूक किया जाएगा। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।